नमन सभी मास्टर्स को। आज हम जो संदेश फ्लायर आप सभी के पास पहुंचा ही होगा, तो आज हम नौशाद अली जी का ऑटो राइटिंग मैसेज लेंगे रश्मि जी से। तो मैं स्वागत करूंगी आज के सत्र में रश्मि मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस भी है, जो दिव्य रोशनी प्यार की है ना। और आज भी संगीत के साथ, और आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज नौशाद अली जी का भी जन्मदिन है। तो इस वजह से मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं इनका देना चाहती थी, पर मैंने कहा नहीं, ये मैं दिसंबर में ही देना चाहती थी, और देखा कि आज ही थर्सडे हुआ। तो जो चाहो वो मिलता है, कहते हैं ना, बहुत इच्छा रहते रखती हो आप जिस तरह की, वो मास्टर पूरी करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम संगीत के साथ भी जुड़ेंगे, संगीत लोक से भी जुड़ेंगे। आप सब जानते हैं नौशाद अली जी को कहा जाता है बादशाह, कहा जाता है ना, किंग कहा जाता है उनको। तो आइए उनकी ऊर्जाओं के साथ भी जुड़ेंगे, और आज यीशु की, उनकी माँ मरियम की ऊर्जाओं के साथ भी जुड़ते हैं दोस्तों। तो आइए पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं, और उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे, उनके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं वो भी सुनेंगे, और ज्ञान को भी प्राप्त करें। और आज की जो ऊर्जाएं हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत होती हैं। उन ऊर्जाओं जो वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, उसको प्लीज ग्रहण कर लीजिए, है ना। चलिए, तो मुस्कुराहट के साथ सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद करते हैं। मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद, आभार करें। पिता परमेश्वर का, माँ वसुंधरा को नमन करते हैं। नमन करते हैं पिता माँ, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे ब्रह्मांड की समस्त प्रेम की शक्तियों का। स्वागत करते हैं उन दिव्य रोशनियों का, जो हम सभी को वो दे रहे हैं, प्रेम, प्रकाश और ज्ञान की। इस ज्ञान को हम सभी सद्भाव के साथ, सद्विचारों के साथ आत्मसात करेंगे। मास्टर नौशाद अली जी को नमन करते हैं। हम उनकी दिव्य चेतना के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। दिया था जो प्रेम उन्होंने संगीत के द्वारा सरगम को सजाया था, मधुर मुस्कान के साथ, एक मीठी सी हंसी के साथ, उन सभी सातों सातों स्वरों को सजाया था। दिया था वो ज्ञान माँ सरस्वती ने, फरिश्तों ने उन्हें जो सजा कर लाए थे, वो हम सभी के लिए। आओ उन सभी गीतों को धन्यवाद करते हैं, जो सजाए गए थे संगीत लोक में और लाए गए थे माँ वसुंधरा में। प्रत्येक वाद्य यंत्र को नमन करेंगे, संगीत लोक को नमन करते, त्रिदेव त्रिदेवियों को, श्री गणेश जी को नमन करते। धन्यवाद, आभार करेंगे कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, श्री विष्णु, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को नमन करते। माँ सरस्वती की वीणा को नमन करेंगे दोस्तों। उनके दिव्य प्रेम, प्रकाश और ज्ञान के साथ जुड़ेंगे आज हम, और साथ ही माँ मरियम को, जीसस मदर मैरी को नमन करते हैं। उन सभी फरिश्तों को नमन करेंगे
जो देने आए हैं माँ प्रकृति में भी, माँ वसुंधरा में जो रोशनी दे रहे हैं, वो प्रेम की धारा बह रही है। उन सभी पोर्टल से आज जो खोले गए हैं द्वार, आज उन सभी पोर्टिकों को नमन करेंगे। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स, स्ट्रीट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों, नवग्रह नक्षत्रों का नमन करते हैं। समस्त राशियों को नमन करेंगे। समस्त तारामंडल को नमन करते हैं। आकाश गंगाओं को नमन करेंगे। पांचों तत्व को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, आज के ध्यान के लिए आभार करते हैं। ब्रह्मांड का आभार करेंगे और मुस्कान के साथ हम सभी ध्यान से बाहर आएंगे। जो ध्यान में सुनना चाहते हैं वो ध्यान में ही रहकर सुन सकते हैं दोस्त। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद सभी मास्टर्स। दोस्तों, पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी और फिर उनका जो संदेश मिले हैं मुझे, ये संदेश मुझे 2 साल पहले मिले थे और 27 दिसंबर को मिले थे एक्चुअली, और रात के 12 बजे मिले थे। तो आइए पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। परिचय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे कुछ युवक भी होते हैं जो बहुत सारे इस तरह से हैं जो नहीं भी जानते होंगे उनके बारे में, है ना। गाने बहुत सुने होंगे लेकिन उनकी जो यात्रा है, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हम उनकी यात्रा से जब जुड़ते हैं तो हम उनको पूरी तरह से समझ पाते हैं और उनके भावों से हम जुड़ पाते हैं। जैसे मैंने आज सोचा था कि आज मुझे करना ही है, आपका ही करना है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, मुश्किल लग रहा था, पर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। जब मैंने इतने समय से मैंने वेट किया था आज के दिन का, तो फिर मैं क्यों आज मतलब किसी तरह से क्यों पीछे रहूं। मैंने कहा नहीं। मुझे बहुत बार मैसेज मिल रहे थे, आज उनका कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने उनके बारे में सोचा हुआ है और बिल्कुल नहीं सोच, मैं माफी मांगती थी कि नहीं, मुझे मैंने उनके लिए ही सोचा हुआ है ये दिन। और जब देखा तो थर्सडे है, तो मैं तो मतलब मुझे लगा कि देखो यूनिवर्स कितना ज्यादा हम सभी को सपोर्ट करते हैं ना हर तरह से, कि आप जो चाहते हैं वो हर चीज मिलती है क्योंकि आप बहुत प्यार से उनको याद कर रहे हैं ना। तो मुझे अभी 7 बजे, 7 बजे उनका फिर मैसेज मिले, वो भी मैं सुनाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत खुश थे, बहुत खुश, जैसे होते ना, खुश होके बात कर रहे थे, आज हंस के बात कर रहे थे। तो वो खुशी जो थी वो मतलब महसूस हो रही थी कि एकदम खुश होके बात कर रहे थे कि यार तुमने मतलब सोच लिया कि आज मुझे उनका ही करना है। मैंने कहा हाँ, आज आपका जन्मदिन भी है और उनका भी जन्मदिन है तो बिल्कुल करना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, जब ये मेरे ध्यान में आए, क्योंकि मुझे पिता माँ ने बोले थे कि आपको संगीत लोग से जुड़ के करना है, मतलब ऑटो राइटिंग मैसेज करिए। तो बहुत सारे मास्टर्स के लिए नाम दिया गया था मुझे कि किस किस को करना है। तो एक नौशाद जी का मुझे मतलब मैंने संगीत लोग से ही बोला था, और एक इनका आया। तो जब ये मेरे सामने आए ध्यान में, तो गोल्डन लाइट आ रही थी, पूरा गोल्डन, इतना तेज रोशनी में से आ रही थी। तो इस तरह से वो मेरे ध्यान में आए थे और फिर उन्होंने मैसेज दिए थे। कल मैं उनका उनका परिचय दूंगी।
अ, दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महान और दिग्गज संगीतकार थे, जिन्हें हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और उसे मुख्य धारा में लाने का श्रेय दिया जाता है। लखनऊ में जन्मे नौशाद जी ने संघर्ष के बाद 1940 में प्रेम नगर से अपने कैरियर की शुरुआत की और 1944 में रतन से अपार सफलता हासिल की। उन्होंने जो एक फिल्म आई थी रतन, उसके बाद वो बहुत ही फिर प्रसिद्ध हो गए, और फिर उसके बाद आई थी जो जिसको हम सभी जानते हैं, वो थी बेजू बावरा, है ना। भरत भूषण थे उसमें और मीना कुमारी जी। और फिर उसके बाद आई मदर इंडिया और मुगले आजम। ये तीनों फिल्मों को हम शायद सभी ने, मुझे लगता है ऐसा कोई ना हो जो इन फिल्मों को ना सुना हो, ना जाना हो, क्योंकि ये गाने इतने ज्यादा सुने हुए हैं हमने, है ना। मुगले आजम जैसे कालजयी फिल्मों की इस संगीत दिया, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला इनको 1981 में, और पद्म भूषण भी मिला इनको, से सम्मान किया गया 92 में, और 5 मई को 2006 को इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उनका संगीत आज भी अमर है ना। और 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे, और बचपन से ही संगीत की शिक्षा ली, और 17 साल की उम्र में बॉम्बे आ गए, जहां उन्होंने काफी संघर्ष किया, और संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म प्रेम नगर और फिर रतन ने स्टार बना दिया था। बेजू बावरा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में शास्त्रीय कलाकारों का इस्तेमाल जैसे किया गया था, और तू गंगा की मौत जैसे सदाबहार गाने गाए इसमें, है ना। तो उन्होंने फिल्म संगीत में ध्वनि मिश्रण, साउंड मिक्सिंग और पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक के उपयोग में क्रांति लाई गई थी। और दोस्तों, अब उनके बारे में उनका जो संदेश है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। ये 11:51 की रात की बात है, जब वो मुझसे कनेक्ट हुए थे। हम नौशाद बोल रहे हैं, कहो कैसे याद किया। तो मैंने उनको नमन किया, और फिर मैंने बताया कि हाँ, हम हमारे यहाँ पर जो सेशन है वो संगीत से भी होगा, और इसलिए मैंने आपको याद कर रही थी कि क्योंकि शास्त्रीय संगीत इन्होंने किया था ना, इस वजह से। और और बाद में कुछ जो जो मैं लिख रही हूँ वो चेतना लिख रही है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, हम बोल रहे हैं कि बस लिख रहे हैं ऑर्डर मैसेज, कहते कृपया और भी कुछ बताएं, कैसे आपने अपने जीवन में अपने संघर्षों को, कठिनताओं को स्वीकार कर अपने विचारों से हम सबको एक सुर में पिरोया, और अपने इतने सुंदर गीतों को, स्वरों को पिरोया, कि हम आज भी उन गीतों को सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, जैसे जब प्यार किया तो डरना क्या, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। तो अनेक गीतों को हम सभी को खुशियां दी आपने मास्टर। तो हमने उनको उनको धुन देकर नवाजा था, तो वो कहते कि हाँ, हमने ये संगीत बन करा था, और हमने उनको धुन देकर नवाजा था। हम अपनी कामयाबी का सिला अपने को नहीं देते, हम ये सब ईश्वर अल्लाह को देते हैं, क्योंकि ये हुनर हम उनसे ही मिला था। ये रूहानियत की गाने हमें फरिश्तों ने सिखलाए थे, जिसे उन्होंने संगीत से नवाजा। हम एक कामयाबी के लिए सभी को धन्यवाद करते हैं। तो कहने कि मैं अपने लिए सभी को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने फरिश्तों ने मुझे ये गाना सिखलाया। ये सब गाने रूह से निकलते हैं और रूह तक जाते हैं। क्या हम ही समझते हैं? ये सब नहीं, ये सब तो हम सब की रूह ही जानती है। जब हम अपने किस्सों कहानियों के बारे में सोचते हैं, तो पता चलता है कि ये सब दर्द और तकलीफ तो हम जानबूझकर दी गई थी, ताकि हम सब वो दर्द को महसूस कर सकें, ताकि वह दर्द को गीतों में बयान कर सके। क्या ये सत्य नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि ठीक है ना जो मैं जो कह रहा हूँ, है ना,
कि वाकई जो हमें जो मुश्किल मिलती है लाइफ में, जो संघर्ष होता है हमारे जीवन में, उस संघर्ष जहाँ कहीं ना कहीं हमने पीड़ा सहन की है, वो पीड़ा ही हमारे लिए आगे काम करती है ना। उसी से हम क्या सीखते हैं, है ना। तो कहती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है रश्मि जी? आप मुझसे वो पूछे कि आपको लगता है ना ऐसे? मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो भी हमारे जीवन में संघर्ष आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अनुभव होते हैं, उसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हाँ। तो मैं भी कह रही हाँ मास्टर, ये सत्य ही है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती, तब तक उस तकलीफ को समझना मुश्किल होता है। हम सभी में पारंपरिक तौर पर ऐसा कुछ ना कुछ दुख दर्द अवश्य ही मिला होता है, ताकि उस दर्द को हम दवा बना सकें, अपने जख्मों पर मलहम लगा सकें। किस्से कहानियां तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं ना। तो कहते हैं, देखो किस्से कहानियां भी हमें बहुत सारी प्रेरणा देते हैं। हम किसी की भी आत्मकथा सुनते हैं, जब हम सुन रहे होते तो हम अपने आप से जोड़ने लग जाते हैं, है ना। कि अरे, उनके पास इतनी मुश्किलें आई थी, वो क्यों नहीं, वो भी तो आगे बढ़ते रहे ना। उन्होंने कैसे अपने आप को संभाल लिया? उनके पास सामने ऐसा नहीं है कि हमारे सामने ही सामने आए, उनके सामने भी आया, उन्होंने भी अपने आप को ठीक रखा। तो कहते हैं कि किस्से कहानियां तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम हिम्मत देते हैं कि रुको नहीं, आगे बढ़ो। और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहां पर संघर्ष तो है, परंतु वह आसमान है जहां आप उड़कर पतंग की तरह ही नहीं, उस डोर को भी हम सब अपना बना लेते हैं। उस डोर से बंधे होते हैं हम सब, जिसे प्यार कहते हैं। प्यार शब्द ही इतना अच्छा है कि लोग उसमें भी खुश रहते हैं और जागरूक रहकर अपने जीवन को लक्ष्यपूर्ण बना देते हैं। हमने भी यही किया। हमने उस प्यार से इतना प्यार किया कि आज हम आसमान में हैं, जहां फरिश्ते गाते हैं। तो वो कहाँ पर है? संगीत लोक में है। मैं बहुत बार संगीत लोक में गई हूँ ध्यान में पर पता नहीं होता था कि मैं कहाँ पर घूम रही हूँ, लेकिन मैं लगता थी कि जहां पर मैं हूँ, कुछ तो है ऐसे। तो फिर उन्होंने बताया कि जहाँ तुम आई हो, वो संगीत लोक में ही थे, और तुम्हारी हमने आवाज सुनते हैं जब तुम मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी आवाज, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है ना। तो इन्होंने मुझे बताया था कि नहीं, हम तुम्हारी आवाज सुनते हैं जब तुम बोल रही होती हो। तो मैंने कहा, मेरी आवाज सुनते हो आप? कहती हाँ, जब तुम आवाहन कर रही होती ना, वो सब तक जाती है तो इन्होंने मुझे ये सही बात बताई थी। अरे, जब तुम बुला रही होती हो, हम सब सुन रहे होते हैं। कहती क्योंकि वो भाव है ना, वो भाव सब तक जाता है, इसलिए कहते हैं ना, भाव, अगर आप भाव से दिल से याद करते हो तो वो जाती है। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे मास्टर, मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने कहा, मास्टर ने मतलब मुझे मैसेज मिला था, उनसे ऑटो राइटिंग करो। तो मुझे बहुत पहले बोला था, तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है करूंगी, ऐसे मैंने बोला करूंगी। मैं सोचती कब मेरी ऑटो राइटिंग होगी, कब ऑटो राइटिंग होगी, मुझे बोला भी गया था उनसे ऑटो राइटिंग करनी है। और फिर एक दिन मैं सुबह ऐसे ही बैठी थी, और अचानक मैं अंदर से अ, आत्मा से जब आवाज आई, तो अचानक मैंने कहा, "अरे, मैं इनका नाम ले रही हूँ, ठीक है।" तो एकदम वो कनेक्ट हो गए। कहते हैं आज आत्मा से आवाज ली ना, इसलिए एकदम हम आ गए। मैंने को ओ जैसे, मतलब वो बात है कि आपने हार्ट से, दिल से एकदम आवाज आवाहन किया। आत्मा ने, मतलब चेतना ने बोला कि नहीं, आज उनसे जुड़ो, क्योंकि इतने समय से हमें रुके हुए हैं कि हमें बात करनी है, बात करनी है, लेकिन एक दिन फोकस करो, जैसे होता है ना, बैठो, शांति से बैठो और याद, मतलब बुलाओ, याद करो, उनसे कनेक्ट होना है हमें। तो ये है कि भाव से, जब हम भाव से याद करते हैं तो वो पूरा विश्व में जाता है। जैसे हम वही प्यार हम दे रहे होते हैं, और प्यार, संगीत भी ऐसे ही है। संगीत कहीं पर भी बज रहा हो, लेकिन अगर उसमें प्यार हो, वो धुन पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड तक सुनाई जाती है। तो वो कहते हैं कि उस प्यार से इतना प्यार किया कि आज हम आसमान में हैं, जहाँ फरिश्ते गाते हैं, गायक नाचते हैं, झूमते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम है, और प्रेम के सागर में तो डूबना ही होता है। हम सब संगीत के उस लोक में रहते हैं, जहाँ हमेशा गायन, संगीत की धुन चलती रहती है। माँ सरस्वती देवी हमें अपने संगीत वाद्यों से निर्मित गीतों को कैसे और सुंदर ढंग से अपने तरानों को गाया बजाए सिखाती हैं। क्योंकि माँ अभी भी, मतलब सभी को वहां पर कहते हैं ना, संगीत लोक में माँ
तभी तो उनके हाथों में हमेशा वीणा होती है ना। तो इस तरह से तो कहते हैं कि सुंदर ढंग से अपने तरानों को गाया जाए सिखाती हैं। उनके द्वारा निर्मित संगीत को हमने भी कितनी बार नवाजा है। जो कई बार भजनों में वह संगीत हमारा उस लोक से इस लोक तक लाया गया था। हम सब ने आपको कई बार इस लोक में देखा है। कहीं ना कहीं इस लोक में से आपको भी सजाया संवारा गया है। तो कहते हैं हम सब जो ध्यान में आते हैं ना ज्यादा, तो कहते हैं कि हम एक एक मतलब कहते हैं ना एक जीवन हमारा संगीत लोक से जुड़ा होता है, ऐसा बताते हैं। कहते ये महत्वपूर्ण है कि हम सब भी गीत गुनगुनाते रहते हैं, तो हम उसे अपनी आत्मा तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जो कई बार भजनों में वह संगीत हमारा उस लोक से इस लोक में आया गया। जैसे वो भजन है ना, मन तरपत, ये वाला गाना है ना, मन तड़पत है, उसका ही गाना है एक्चुअली, ये भजन है जो भरत भूषण जी ने गाया है ना। तो उसमें वो गाने वो भजन उन्होंने बताया था मुझे कि ये भजन तो पहले ही बन चुका था। मतलब पहले ही एस्टली पहले ही मैं आ चुका था, सीख के आ चुका था। तो ये आज तक भी ये गाना भजन को सुना जाता है, शास्त्रीय संगीत में है और बहुत सुंदर है। और जब से मैंने सोच रही थी तो मैं सुन रही थी, कुछ दिनों से गाने सुन रही थी। तो ये तो वो कह रहे थे कि ये गाना तो ये भजन तो बहुत पहले ही बन चुका था। ये तो यहाँ पर बाद में आया है, ये तो पहले से ही आ गया था। तो कहते हैं कि हम सब जब भी गीत गुनगुनाते रहते हैं तो हम उसे अपनी आत्मा तक पहुंचा रहे होते हैं। क्या ये भी हमारा एक निश्चित समय होता है, ये मैंने प्रश्न किया मेरी चेतना ने, क्या ये भी हमारा एक निश्चित समय होता है कि जब हम इस लोक में जाएंगे? मतलब हमारा कोई समय है कि हम जब उस लोक में जाना होगा हमें, इस तरह से कहते हैं हाँ, ये तो निश्चित होता है। परंतु अपने कार्यों को पूर्णतः प्रदान करके ही हम इस लोक तक पहुंच पाते हैं। हम इस लोक से सभी लोकों में जा सकते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा ऐसी होती है। तो क्या कहा जाता है, जो संगीत लोक से जुड़ा होता है ना, तो भी इनमें वो एनर्जी होती है, वो किसी भी लोक में। ऐसा भी आपने सुना होगा ना कि हर कोई हर लोक में नहीं जा सकता, है ना। होता है ना कि जैसे कहते हैं ना वीजा लगता है हर चीज, हर कंट्री के लिए वीजा चाहिए होता है ना। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो संगीत लोक से जुड़ा होता है वो सभी लोगों तक जा सकता है, ऐसा कहा जाता है कि हम इस लोक में सभी लोक में जा सकते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा ऐसी होती है जो सभी को जोड़ देती है। हाँ, ये बेजुबान रहता है ना ये वाला। तो कहते जो सभी को जोड़ देती है क्योंकि हमने जोड़ने का कार्य किया, और जोड़कर ही हमें आगे भी यही कार्य करने होंगे। आप खुद देखो, कहीं जहाँ संगीत होता है कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इवन कहीं आप सड़क पे भी कोई गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं तो लोग रुक जाएंगे और सुनने लग जाएंगे और बड़ा खुश हो जाते हैं, है ना। कोई कोई भी बहुत अच्छा कोई गाना सुना रहा है, कोई कर रहा है तो बहुत उनके पास लोग आ जाएंगे, पास में खींचे चले आ जाते हैं, है ना। तो कहते हैं ये है प्यार की शक्ति, संगीत की शक्ति है ये। उसमें इतनी शक्ति है क्योंकि वो उसमें जोड़ने की शक्ति, वो जोड़ता है ना। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमने जोड़ने का कार्य किया और जोड़कर ही हमें आगे भी यही कार्य करने होंगे। हम सब यहाँ पर अनुभव से ही सही सीखते हैं, और फिर सीखने के बाद ही हम कुछ ऐसा कार्य कर पाते हैं जो जीवन को एक अलग मोड़ देता है। और उत्साह के साथ जीवन को जीने का मजा ही कुछ और होता है। हमें एक साथ रहकर इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं। हमें हमेशा प्रेम के द्वारा अपने जीवन को निभाना है और कर्तव्य को पूरा करना है। ये सब कर्तव्य कोई भी हो सकते हैं, और कर्तव्य के आगे हमें हमेशा सोच समझकर आगे बढ़ना है क्योंकि ये सब हमें आगे भी देना है। चलिए चलते हैं। खुदा हाफिज, शबा खैर, रात्रि का ध्यान का। तो कहते सुर लोक में जाकर अपना कार्य करने के लिए शक्ति। तो कहते हैं कि अगर जैसे आपको ऊर्जा चाहिए तो संगीत से जुड़ जाते हैं ना। हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान करना होता है हम क्या करते हैं, चलो म्यूजिक लगा दिया, हल्का सा म्यूजिक लगा लिया और बैठ जाते हैं, है ना। तो कहते हैं यही बता रहे हैं कि आपको अब
अपने उसी संगीत में जाकर कार्य करने के लिए आप अपना शक्ति अर्जित करते हैं। हम क्या करते हैं, ऊर्जाएं तो ले रहे होते हैं ध्यान करने के करके, तो कहते हैं और उस रोशनी को बिखेरे आपके दिल में। जी, धन्यवाद। और फिर मेरी ये सुबह 1 बजे तक, 1 1:30 बजे तक ऑटो राइटिंग हुई थी रात की। और उसके फिर उनका मतलब कुछ मैसेज मिले थे, आप उस दुनिया में उसे आप उस दुनिया में हमें छोड़कर चले गए, उस सुरलोक में जहां पर प्रकाश है। प्रकाश के भीतर एक अनेक सुर हैं। सुरों से जुड़ना आपने सिखलाया। आपने उस लोक से जोड़ा जिस लोक से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत ईश्वर की देन है। इस देन को हम सर आंखों पर रखते हैं। आज हमें मालूम हुआ कि आप उस लोक से भी मोहब्बत का संदेश देते हैं, जिस लोक में फरिश्ते भी गुनगुनाते हैं, गा गा कर हमें सुलाते हैं, क्योंकि उन गानों को गा गा कर पले बड़े हैं। जो प्यार का तराना है और महफिल रोशनी की है, ये रत जगा कर देती है रोशनी की। जब हम सुनते हैं आप सबके गीत मधुर, हम सब की तरफ से आप सब, आपको मास्टर धन्यवाद पुष्पांजलि देते हैं। प्रेम की संगीत ने आपको जन्नत बख्शी, इस प्रकाश को हम धन्यवाद करते हैं। तो ये थी मैसेज मेरे। और आज जो मुझे 7 बजे करीब ये मिले थे, हम नौशाद बोल रहे हैं कि हमें हमें लोग दवा दवा खाना बोलते हैं। मुझे पहले ये सुनाई दिया कि दवा खाना बोलते हैं, मैंने कहा लगता है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं आके लिखने लगी कि वो जुड़ चुके हैं। कहती हमें लोग दवा खाना बोलते हैं, या यूं समझ लीजिए कि गानों को गमों को दूर करने के लिए खुशी भेजते हैं। वो खुशी जो दीवारों में भी समा जाए और यादों में भी। हम नवाज होते हैं, हम संगीत लोग में रहते हैं, हम और खुदा को भी हम गजल सुनाते हैं। हम नगम हाँ नगमे हैं ये प्यार के, पर ये गीत भी तस्वर दिला देते हैं हमें। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं जैसे 14वीं का चांद होता है, ऐसे हम और आप हैं। क्योंकि आज फरिश्तों का दिन जो लाए थे, आज के दिन प्यार का पैगाम मसीहा थे, ईशा मसीह के कह रहे हैं। क्योंकि आज तो 14वीं का चांद की तरह ही है रोशनी, क्योंकि आज तो मसीह यीशु मसीह भी आए थे। तो कहते हैं जो आज के दिन प्यार का पैगाम मसीहा आए थे हम सभी के, जो देना चाहते थे लोगों के हृदय में, हमारे और तुम्हारे जो प्रेम महसूस करते हैं, वो प्रेम की रोशनी बनकर लाए थे। हमाम जो धो रहे थे, मतलब शुद्ध कर रहे थे। हमाम मतलब शुद्ध करना, उर्दू शब्द है फारसी का। उन सभी पापों को जो मन में था, विचारों में था। मुश्किल थी बड़ी, पर हकीकत यही थी कि जिंदा थे वे। जब लगाया गया था हाथों में अमान, मतलब उनको जैसे लगाया गया था ना, कीले लगाई गई थी, है ना। अमान क्या, शांति, या कह लीजिए उस तरह से बहुत ही पवित्र, है ना। अमान वो सब कुछ किया गया था, परंतु उफ नहीं की गई थी। देने आए थे वे शांति का फरमान, दिया था उन्होंने, वो क्षमा भाव सिखलाया था, और प्रेम को दिया उन्होंने सभी को। हे ईश्वर, इन सभी लोगों को माफ करना जो ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन सभी फरिश्तों को भी हम याद करते हैं जो आए थे उनके साथ लेकर प्रेम को, और प्रेम के परवाने जो बस प्रेम देना चाहते थे। प्रेम की कोई वजह नहीं, प्रेम की कोई वजह नहीं होती। प्रेम ही तो ईश्वर है, और प्रेम ही तो है जो हमें जोड़ता है, और प्रेम ही तो है जो हमें देना चाहता है। प्रेम ही है जो हमारे हृदय में बसता है। तो ये उनके मैसेज थे जो बहुत सुंदर है। यस मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर मैसेज उनके जन्मदिन पर, और जो वाकई में संगीत की ऊर्जा के साथ जो है
जो हमारे भाव जो जैसे हैं तुरंत शांत हो जाते हैं, आनंद आनंद महसूस करते हैं। तो भाव वैसे बदलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। और अब हम आगे ध्यान की ओर बढ़ेंगे जरूर। मास्टर्स, बाकी जो जुड़े हैं प्लीज अपना कैमरा अगर ऑन कर सकें तो करें। यस मैम। पैसे कमाने से नहीं, मास्टर जी ने पानी पीना है, पानी पी लीजिए, फिर हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। काम कमाने से नहीं, ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाइए। सभी मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं। वो माता से आंखों को बंद कर मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद आभार करें दोस्तों। इस पल को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे। अभिनंदन करते हैं हम सभी मास्टर्स और गुरुओं का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन समस्त रोशनियों का, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का, शक्तियों का धन्यवाद आभार करें दोस्तों। नमन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ मरियम को नमन करते हैं। यीशु को, मास्टर यूसुफ जिन्होंने दिया है प्रेम की रोशनी हम सब, स्वागत करते हैं उन रोशनियों का, उन दिव्य किरणों का जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हमारे ब्रह्मांड में। नमन करेंगे मास्टर नौशाद जी की, उनकी दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन। हमारे साथ और भी मास्टर जुड़े हैं आज। संगीत लोग को नमन करेंगे जो हंसाने आए थे, वो मास्टर्स भी। मास्टर चार्ली चैपलिन भी हमारे साथ जुड़े, जो मुस्कुराहट दी उन्होंने सभी को। कभी गिरते पड़ते थे, वो चाहते थे कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। कभी कभी वो दुखी भी होते थे, पर चाह उनकी यही थी कि मैं पूरी दुनिया को हंसाऊं। आज वे फिर आए, हमारे साथ जुड़ने आए हैं, जुड़ चुके हैं। वो उनका प्रेम ही था जो ईश्वर ने चुना उनको, जो दिखलाया उनको रास्ता इस ओर से। जागे हुए थे सभी, परंतु उस समय जो परिस्थिति थी उसको देखते ही उन्होंने समझा किस तरह से जुड़ाना है मुझे। एक तरफ संगीत था और एक तरफ कहानी।
भूली बिसरी कहानियों को सबने जोड़ा है। आज हम उन सभी संगीत लोगों को, उन सभी मास्टर्स को नमन करते हैं जिन्होंने मनोरंजन के साथ हम सभी के हृदय को प्रेम से भरा है। उन सबके हृदय को, उनके प्रेम को नमन, माता दुर्गा को नमन करते हैं, माता यशोधरा को, माँ मरियम को नमन करेंगे। हम सभी बेजुबान आकर के दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़े। सम्राट तानसेन जी को नमन करते, जिन्होंने सातों स्वरों को जोड़ा था सरगम से। उन सभी गायकों को धन्यवाद करते हैं। कि पूरा संसार संगीत में, पूरा ब्रह्मांड में संगीत है। विश्व चेतना को नमन करें, ब्रह्मांड की समस्त प्रेम की शक्तियों को नमन करें, जो दे रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकाश हम सभी को, हमारे हृदय को, मन को, विचारों को आती हुई सांस और जाती है। जो शरीर में जो भी अवरोधक है महसूस करेंगे दोस्तों, यीशु जो हम सभी को प्रकाश दे रहे हैं, वो दिव्य रोशनियां हमारे हृदय को हील कर रहे हैं। प्रत्येक तरंगों में संगीत और प्रेम की रोशनी जो हमारे भ्रमरण के अंदर प्रवेश कर रही है। समस्त पहाड़ों पर्वतों को नमन करते, समस्त नदियों को, झीलों को, सागर को नमन करते, माँ प्रकृति को नमन करते, समस्त पुष्पों को, पौधों को, वृक्षों को नमन करेंगे, समस्त को, तितलियों को जो तेरे प्रेम प्रकाश दे रहे हैं सभी को। और ये रोशनी हम सभी को दिव्य प्रेम प्रकाश के अंदर लेकर जा रही है दोस्तों। प्रत्येक प्राणी में यह दिव्य प्रेम और प्रकाश समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी सांसों में जा रही है।
जाए। प्रत्येक सांस को प्रत्येक अंग में दिव्य सांसें आ रही, और प्रत्येक सांस से दिव्य सांसें लगातार ध्यान, आंखें बिल्कुल बंद। दिव्य प्रकाश हमारे धन से पूरे सातों शरीर, सातों तत्वों में जाते, अनेक धमनियां हैं हमारे अंदर, जो दिव्य प्रकाश से और जागृत होती, शरीर की समस्त कोशिकाओं में, समस्त नाड़ियों में दिव्य प्रकाश प्रवेश। लता मंगेशकर जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना को नमन करते हैं, संगीत लोक को नमन करते हैं, जो दिव्य प्रकाश आ रहा है, इस समस्त रोशनी प्रेम की, तो प्रत्येक विचार शुद्ध और प्रेम से भरे, आज आप सभी दिव्य प्रकाश अपने अंदर बाहर समस्त दीवारों को, घर के कोने कोने में, अपने आस पास सभी क्षेत्रों में, पहाड़ों, पर्वतों, वृक्षों को ये रोशनी देते हैं, श्रृंगार करते हैं आज रोशनी का, जो सजा रहे हैं वो समस्त दिव्य तरंगे, जैसे मधुमालती की बेल को फूल, जो फूलों से सुसज्जित है, जो वाद्य यंत्र हैं वो दिव्य लोकों से आए,
उनको नमन करती हूँ। शरीर के समस्त अंगों में दिव्य ऊर्जाएं ध्रुवनी प्रकाश बनकर हील कर रही है। आनंद में हो, पूरा जहां ऐसा महसूस करें। जो आनंद आपके अंदर है इस समय, उस आनंद की स्थिति को महसूस करेंगे कि पूरे विश्व में आनंद ही आनंद हुआ है। दिव्य जागृति हुई है ध्यान की, ज्ञान की, पिरामिड की। समस्त शक्तियां जो विश्व के कल्याण हेतु जुड़ी हैं, उन सभी को नमन। भारत की हिंसा उस दिव्य शक्ति जो हम सभी के दिव्य विचार में परिवर्तन ला रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। पिंगला से नाड़ी में और दिव्य शक्तियों को महसूस करेंगे। जो दिव्य ऊर्जाएं आ रही है हमारे तीनों नाड़ियों में, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। भ्रम रंग से दिव्य हमारी कुंडली शक्ति में पे इस स्थिति में महसूस करें अपने अंदर दिव्य शक्ति प्रकाश को। आभार करें इस रोशनी का और अपनी कुंडली शक्ति को आभार करेंगे दोस्तों। ये दिव्य शक्ति है, ये दिव्य समय है। मुस्कुराहट के साथ अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। जागृत करें और तैयार रहें, स्वीकार करें अपनी शक्तियों के लिए, कुंडली शक्तियों को। नाग देवियों को नमन करेंगे। दूर करें अपने अंदर उन सभी शक्तियों को दोस्तों, जागृत करेंगे। अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी कुंडली शक्ति।
हर अवस्था में प्रकाशमान बनाती। आप में वो समस्त शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, समस्त शक्तियां आपके अंदर जागृत होती। तभी मास्टर आत्म स्थिति में रहेंगे, शक्तियां जागृत हो रही हैं। महसूस करने शक्तियों को, जो अग्नि है मूलाधार चक्र ऊपर की ओर उठ रही है, जो दिव्य तेज है आपके अंदर, शक्ति जो बहुत प्रभावशाली अनंत शक्ति है आपके समस्त संगीत सातों से महसूस करें अपने अंदर उन दिव्य शक्तियों को, जो जागृत कर रहे हैं हमारे अंदर शक्ति। अपनी दिव्य शक्तियों को महसूस करें जो आपके अंदर है,
समस्त ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर है दोस्तों। हम सभी पिता परमेश्वर की उन दिव्य रोशनियों में है, जहाँ प्रेम, शांति, ज्ञान, हर ध्यान उच्छ्वास निश्वास समस्त शक्तियां हैं यहाँ पर प्रेम की। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे। जो मधुरता से हम सभी को जोड़ रही है हम भी विश्व के कल्याण हेतु। कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं? सभी दिव्य प्रकाश से जुड़े हैं दोस्तों। आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। समस्त विश्व की शक्तियों की शक्ति को मत करें। जो दिव्य प्रकाश है हम सभी में दिव्य प्रकाश पूरे विश्व के कण कण में व्याप्त हो रहा है। माँ वसुंधरा के जो जन जीवन के कल्याण हेतु ये दिव्य प्रेम की रोशनी आ रही है। सभी मास्टर्स गुरु समस्त देव देवताओं फरिश्तों को नमन करते हैं। प्रकाश जो कल्याणकारी है। समस्त अनंत शक्तियों को नमन करते हैं। तो दिव्य प्रेम प्रकाश हम सभी के भीतर महसूस करें। अपने अंदर एक एक कण को प्रेम की रोशनी जो पूरी तरह से भर चुकी है हमारे अंदर। सातों शरीर में, सातों चक्रों में जो दिव्य प्रकाश हुआ है हम सभी के अंदर
दिव्य प्रेम रोशनी को धन्यवाद करते हैं। संगीत लोग को धन्यवाद करेंगे। समस्त वाद्य यंत्रों को, गीत को नमन करते हैं। मदर मैरी को नमन करते हैं। समस्त पेड़ पौधों, रक्षक, जीव जंतुओं को धन्यवाद नमन करेंगे। समस्त पहाड़ों, पर्वतों को, समस्त नदियों को प्रेम प्रकाश देते हैं। स्वास्थ्य की शक्तियां देते हैं सभी में जो समाहित हो रहे हैं, जो दिव्य आकाश से आ रही हो, समस्त दिव्य शक्तियां पिरामिड स्थापित हो रहे हैं। समस्त पहाड़ों, पर्वतों, नदियों पर, नहरों पर, सड़कों पर, चिकित्सालयों पर, स्कूलों में, पेड़ पौधों पर, समस्त नेचुरल पिरामिड्स दिव्य प्रेम की रोशनी दे रहे हैं। नमन करेंगे माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गौ माताओं को नमन करेंगे। माँ कामधेनु को नमन करेंगे। माँ नंदिनी को नमन करते हैं उनके दिव्य प्रेम प्रकाश को। श्री कृष्ण को, देवी राधा को, आज के ज्ञान की बात करेंगे दोस्तों। सभी मास्टर जिन्होंने मनोरंजन किया, जो हृदय को प्रेम से भरा, उन सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद करते हैं मास्टर चार्ली चैपलिन को, मास्टर नौशाद अली जी, सभी मास्टर्स, लता मंगेशकर जी को, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी चेतनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी को धन्यवाद करेंगे। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, मैत्री जगत, अहिंसा जगत महसूस करेंगे प्रकाश पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड। धन्यवाद करते हैं दोस्तों। धीरे धीरे हम सभी अपने हाथों को, पैरों को हिलाएंगे और बहुत ही प्रेम के साथ माँ मरियम के हाथों को महसूस करें, जो दिव्य प्रेम दे रही है हम सभी को। उन सात्विक प्रेम को आत्मसात करेंगे दोस्तों। बहुत ही प्रेम के साथ अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। बहुत ही अद्भुत ध्यान रहा मैम। थैंक यू सो मच। भीतर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो जो आप बोल रहे थे, मैं मास्टर्स को फील कर रही थी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक जी, यू सभी मास्टर्स को। हाँ बहुत सारे मास्टर्स की चेतनाएं आ रही थी, कुछ दिखाई दे रहे थे, कुछ सुनाई दे रहे थे। और जी। स्टार्टिंग में तो एक्चुअली बिल्कुल सोचा नहीं था कि चार्ली चैपलिन आ जाएंगे और वो बात करने लग जाएंगे। वो मेरे लिए थोड़ा सा कि ये क्या। पर वो बात करने लगे तो मैं समझ गई कि बहुत क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं मुझे करना है इनका, तो बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हो रहे थे। तो इसलिए क्योंकि मतलब इसका भी मैं मेन कारण बता देती हूँ। जैसे बहुत टाइम पहले मेरे सामने मतलब मेरे ध्यान में बहुत सारे एक्टर्स आ रहे थे, वो भी जैसे 50s 60s के थे ना एक्टर। तो बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने कहा क्या कारण है जो मैं इनसे जुड़ रही हूँ, मतलब कोई कारण है क्या बात। तो मुझे बताया गया कि और मतलब वो उनसे क्यों जुड़ रहे हैं ना, तो उन्होंने बताया कि देखो ये जब मास्टर्स आए थे ना,
उस समय सोचो कैसा कैसी परिस्थिति थी, कितने सालों से युद्ध हो रहा था, कितनी गुलामी से जकड़े हुए थे, है ना। और ये हमारे ही देश नहीं थे, कितने सारे देश ऐसे थे जो गुलामी में, है ना, वो युद्ध में आपस में क्या हो रहा था। तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी, हाँ, पूरी दुनिया को प्रेम प्यार से जोड़ने की, संगीत से जोड़ने की। संगीत तो था, लेकिन संगीत कैसा था, जैसे थिएटर आया, है ना, थिएटर आया, फिल्में बनाने लगे कैमरे से, तो फिल्में बना के रिकॉर्ड करके दिखाने लग गए, है ना। उसमें संगीत भी चल रहा है अलग से, इस तरह से चल रहा है। और और फिर जब फिल्में आने शुरू हुई, 50 40s की, 50s की शुरू हुई, एक्टर जो वो मास्टर आए थे, जैसे सारे, जैसे समझ लीजिए देवानंद जी, है ना, ये सारे एक्टर उस समय जब आए थे, तो ये उनका एक मेन पर्पस यही था, प्यार, सबको प्यार से जोड़ना है। नायक के रूप में आए थे, सबको जोड़ा प्यार से, है ना। तो उस समय संगीत ने भी अपना काम किया, संगीत से भी जुड़े, है ना। ये सारे मास्टर जब आए थे, वो पूरे सभी मास्टर्स, जैसे आज जो आए चार्ली चैपलिन जी भी आए, है ना, है ना। तो क्या बताने आए थे कि क्योंकि उन्होंने भी अपना सोल पर्पस ये लेके आए थे कि सबको हंसाना है, सबको हंसाना है, इस पूरे विश्व को हंसाना है। तो उन्होंने इस तरह की बनाई मूवी, जो बोलना कुछ नहीं है, लेकिन गिरते पड़ते दिखा के किसी के, सबके मुख पे हंसी लेके आना है। तो बहुत कुछ इस तरह से है जो हमें ध्यान से पता चलता है कि किस तरह से यूनिवर्स में कैसे कैसे सबको जोड़ा, संगीत से जोड़ा, गानों से, गायका, गीतों से जोड़ा, भजन से जोड़ा, फिल्मों ने जोड़ा, नाटक से जोड़ा, है ना। इस तरह से किस तरह के कैसे कैसे सबको जोड़ जोड़ कर एक बनाई गई, फिल्में बनाई गई, है ना। कोई कहानी लिख रहा है, कोई संवाद लिख रहा है, कोई गाने लिख रहा है ना, कोई कविताएं लिख रहा है। तो इस तरह से ये एक बनाया गया था कि सबको जोड़ना है, ताकि सब उस धुन में जुड़ जाए, संगीत से जुड़ जाए, प्यार के गाने लग जाए, जो हृदय को प्यार से, सबको प्यार से जोड़ देगा। जो कितना ज्यादा उस समय हीलिंग की जरूरत थी धरती माँ को, उसी में बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत थी, लोगों को भी जरूरत थी। जिस तरह से उस समय गरीबी थी, बहुत कुछ ऐसा था, है ना, जो हम सब जानते हैं किस तरह से परिस्थितियों से निकला। सभी देशों ने, हमारे देश ने भी किस तरह से अपने आप को और फिर से खड़ा किया। तो वो सब, और स्वतंत्रता सेनानी, है ना, वो भी अपने एक सोल पर, वो भी सब ऋषि मुनि से के जहाँ से आए थे, इतने ग्रेट मास्टर्स थे, है ना, वो सभी सब एनलाइटेड मास्टर। तो सब कुछ सब प्यार देने में, सबको प्यार से जोड़ना था। तो यही है। और जो आज इतने सारे चेतनाएं मैं देख रही थी, बहुत सारे थे, बहुत सारे आ रहे थे, जो फोटो आ रही थी, फोटो भी इतनी सारी आ रही थी, मिक्स हो ही जा रही थी, इतनी सारी क्योंकि फोटोज आ आपने रही थी। गौ माता भी कहा, वो मुझे भी एकदम आया। गौ माता, नंदी जी, कामधेनु जी, ये सब मुझे भी आया, तो और उतने में आपने बोल दिया, ऐसे चीज अच्छा। हो गया। हाँ, तो यही है। थैंक यू सभी मास्टर्स जितने यहाँ पर जुड़े हैं, और जितने भी हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। जी, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। डिवाइन थैंक यू। नाइट।